हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सर्जिकल पोजीशन टॉपिक को। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में या फिर सर्जरी के टाइम, ठीक है, किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है और जिस पोजीशन में वो रहता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखना है हम लोग को इसमें, ठीक है। इसमें तो मेनली हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि कितने तरह के सर्जिकल पोजीशन होते हैं और कौन सी सर्जरी किस पोजीशन में की जाती है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे सर्जिकल पोजीशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके कंटेंट्स को देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन को, यानी सर्जिकल पोजीशन होता क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे पर्पस ऑफ सर्जिकल पोजीशंस, पार्ट्स ऑफ एन ओटी टेबल, टाइप्स ऑफ सर्जिकल पोजीशंस, ठीक है। यानी सर्जिकल पोजीशन का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ओटी टेबल, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर मतलब रूम में जब जाएंगे ओटी रूम में तो देखेंगे वहाँ एक टेबल है, जिसे ओटी टेबल का नाम दिया जाता है। ओटी टेबल है, ओटी में है इसीलिए उसका ओटी टेबल नाम है, ठीक है। उसी पे पेशेंट को पोजिशनिंग करते हैं, पेशेंट का उसी पे लिटाते हैं, बैठाते हैं, जैसे सर्जरी होना है वैसे, ठीक है। तो ओटी टेबल के पार्ट्स को भी जानना ज़रूरी है। जब पोजीशन को पढ़ रहे हैं तो उसके पार्ट्स को भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे सर्जिकल पोजीशन के टाइप को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सर्जिकल पोजीशन से हम लोग समझते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। सर्जिकल पोजीशंस मेक्स पेशेंट कंफर्टेबल ऑन ओटी टेबल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस टू कंप्लीट सक्सेसफुल सर्जरी। यानी सर्जिकल पोजीशन जो है वो पेशेंट को क्या करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी पेशेंट जो है वो ओटी टेबल पर पूरे कंफर्टेबल जोन में हो, उसको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। उसे एकदम रिलैक्स रहेगा तभी तो उसका सब कुछ नॉर्मल रहेगा और सर्जरी अच्छे से हो पाएगी। तो पेशेंट रिलैक्स रहे, कंफर्टेबल रहे, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बाद में, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट कंफर्टेबल हो और अच्छे से जो जिस पार्ट की सर्जरी होनी है वो पार्ट अच्छे से एक्सपोज हो पाए, ठीक है। और फिर सर्जिकल पोजीशन का और काम क्या है कि सारा जो उसका सर्कुलेशन है वो अच्छे से सर्कुलेट हो पाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, उसका जो वाइटल है वो सब नॉर्मल रहे, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके। और ये तो मेनली डेफिनेशन था कि सर्जिकल पोजीशन क्यों ज़रूरी है एक तरह से, ठीक है। सर्जिकल पोजीशन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सर्जिकल पोजीशन के पर्पस को देखेंगे अब हम लोग। टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली वहाँ पे हो, ठीक है, कंफर्टेबल रहे वहाँ पे, उसको आराम मिले, रिलैक्स फील करे वो, ठीक है। टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट्स, यानी प्रेशर का मतलब क्या, ऐसे नहीं कि एकदम एक ही पोजीशन में उसको ऐसे किए हुए हैं, लिटाए हैं और ऐसे पोजीशन में है कि उसको अपने उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है। प्रेशर पड़ने से प्रेशर शोर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस ऐसे पोजीशन में पेशेंट को रखना है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े उसके बॉडी पर। फिर क्या है थर्ड पॉइंट, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, यानी उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। अलाउ एसेस टू फिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड आईवी लाइंस, यानी पेशेंट जब सर्जरी के लिए जाता है ओटी में, उसे टेबल पर जब लिटाया जाता है तो उसके बॉडी में फ्लूइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन हो रहा होता है तो बहुत सारे ब्लड लॉस हो जाते हैं, फिर फ्लूइड की कमी होने लगती है, इसीलिए उसमें हम लोग फ्लूइड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, फ्लूइड चढ़ाते हैं। तो उसके लिए आईवी लाइंस, ठीक है, कैनुला लगा रहता है और फिर आईवी के थ्रू फ्लूइड देते हैं तो वो लाइन अच्छे से कनेक्ट हो, ठीक है, अच्छे से सब हो। और जो वाइटल लगे हैं, ठीक है, जैसे में बीपी कफ बांधते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, फिर उसमें पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह, ठीक है, SpO2 लेने के लिए, मतलब बहुत तरह की चीज़ें लगाते हैं, पैडल वगैरह। तो ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सपोज हो पाए उसका बॉडी, ये तो था ही फंक्शन, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सभी डिवाइसेज अच्छे से कनेक्ट हो पाए उसके बॉडी से और आईवी लाइन भी अच्छे से लगा रहे, ठीक है। तो ये 4 मेन पर्पस हैं इसके। पहला है कि कंफर्टेबल रहे पेशेंट, कोई उस पर उसके बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। चौथा है कि जो भी मॉनिटरिंग डिवाइसेज जैसे बीपी कफ बंधा हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा है, इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, और भी जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं उसके बॉडी से, जोड़ना है, लगाना है, वो सब अच्छे से लगे। और फिर जो भी चाहिए,
ठीक है, जो चीज़ के मॉनिटर के लिए उसको लगाया गया है वो अच्छे से मॉनिटरिंग करे, ठीक है। और आईवी लाइंस वगैरह अच्छे से कनेक्ट हो, फ्लूइड उसके बॉडी में आराम से जाए पेशेंट के बॉडी में, ठीक है। तो अब हमारा जो 5th पॉइंट है, मतलब उद्देश्य इसका था, तो 5वां उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। उसके बॉडी का जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो वो सांस ले रहा है, जो वो मतलब जो भी उसके बॉडी में फंक्शन है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, जो भी, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल रहे और उसका बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन करे अपना, ठीक है। टू अचीव ऑप्टिमल सर्जिकल एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि उसका बॉडी जो है, जिस पार्ट की सर्जरी होने वाली है, हम लोग ऐसा पोजीशन बनाएंगे कि उसका जो वो बॉडी पार्ट है अच्छे से एक्सपोज हो, मतलब अच्छे से दिखे, जो सर्जन है, जो असिस्टेंट है, सबको अच्छे से दिखेगा, तभी तो वो अच्छे से वहाँ पे सर्जरी हो पाएगी। तो ऐसे पोजीशन में करेंगे कि अच्छे से वो दिख पाए, एक्सपोज रहे वो पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा 5वां कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो, जैसे हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स मतलब वो सांस ले रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अच्छे से हो पाए, ये नहीं कि उसको हम लोग ऐसे पोजीशन में लिटा दिए वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में अच्छे से, तो उसको इसीलिए सर्जिकल पोजीशन बहुत ज़रूरी है, ये सभी चीज़ों को एक साथ रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छे से उसका जो बॉडी पार्ट का सर्जरी होने वाला है वो अच्छे से एक्सपोज हो, सर्जन को दिखे, तो अच्छे से ऑपरेशन भी हो पाएगी और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। और बाद में उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या फिर कॉम्प्लिकेशन होंगे ही नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे ओटी टेबल के पार्ट्स को, ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ एन ओटी टेबल। तो ओटी टेबल ऐसा होता है, और देखिए यहाँ पे हेड प्लेट है, उसका बैक प्लेट है, बिल्ट इन किडनी ब्रिज है, सीट बैक है, लेग प्लेट है। तो आप इसको इस नाम से समझ पा रहे होंगे, जहाँ हेड प्लेट है वहाँ पे हेड होगा, बैक प्लेट है वहाँ पे हमारा कंधा वाला रीजन है, ठीक है। सीट बैक यानी वो बटक रीजन, हिप जो है इधर होगा, ठीक है, सीट बैक के पास। फिर जो लेग प्लेट है वहाँ पे दोनों पैर होंगे, ठीक है, दोनों जो पैर है वो वहाँ होगा। बिल्ट इन किडनी ब्रिज यानी किडनी ब्रिज पोजीशन लाना है, तो देखिए यहाँ से हेड प्लेट, बैक प्लेट, उसके आगे छोटा सा ये दिया हुआ है पतला सा, ये जो है वो किडनी ब्रिज पोजीशन बनाने के लिए, यानी उसके बगल में हैंडल ऐसे दिया रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किडनी ब्रिज हैंडल दिया हुआ है ना, इसके बगल में यहाँ बैक प्लेट के इधर किडनी ब्रिज हैंडल लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। उससे अगर हम लोग जैसे से उसको रोटेट करेंगे वहाँ पे वो ऊपर उठते जाएगा, ठीक है। तो वो किडनी ब्रिज पोजीशन बनाने के लिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे बिल्ट इन किडनी ब्रिज, किडनी ब्रिज पोजीशन, किडनी पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके नीचे है सीट बैक, यहाँ पे हमारा बटक रीजन रहेगा, हिप रीजन। फिर नीचे लेग प्लेट जो है वहाँ पे लेग्स रहेंगे, हमारे पैर रहेंगे। उसके नीचे लेग प्लेट के नीचे देखे तो यहाँ पे लोअर लेग आउटरीच बटन है, ठीक है। उसके आगे जो ये जो हमारा टेबल है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। एलिवेशन कॉल्यूम यानी इससे हम लोग ऊपर नीचे होगा, ओटी टेबल ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करता है ये। रोटेटिंग पैडल ब्रेक है नीचे, यानी कि हम लोग चाहे तो पूरे टेबल को आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। नीचे बेस है इसका, फुट पेडल ब्रेक है, मैनुअल कंट्रोलर यानी यहाँ पे रिमोट है, जैसे टीवी चलाने के लिए रिमोट होता है वैसे इस टेबल को, ठीक है, जैसे घुमाना है, ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, जैसे भी रोटेट करना है इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इस टेबल को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैनुअल कंट्रोलर होता है, जिसे हम लोग रिमोट की तरह जो दिख रहा है उसे रिमोट भी कह सकते हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोलर। तो ये हमारा ओटी टेबल है और ये सब इसके पार्ट्स हैं। मेनली इसमें पार्ट्स याद रखिए कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करता है, किडनी ब्रिज हैंडल है, मैनुअल कंट्रोलर है, हेड प्लेट है, बैक प्लेट है, सीट बैक है, लेग प्लेट है, और हमारा बिल्ट इन किडनी ब्रिज यानी किडनी ब्रिज, किडनी पोजीशन यानी किडनी की सर्जरी करनी है तो उस टाइम हम लोग किडनी, ठीक है, किडनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए यहाँ पे थर्ड पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सर्जिकल पोजीशन के टाइप्स को, यानी कितनी टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पोजीशंस के नाम हम लोगों ने सुना होगा, आपने सुना होगा, लेकिन इसमें मेनली जो पोजीशन हम लोग देखेंगे ओटी रूम में, ठीक है, तो वो सारे कॉमन जो हैं वो सबको यहाँ पर डिस्कसन करेंगे, उन सारे टाइप्स को। तो पहला जो टाइप है सबसे कॉमन सुपाइन पोजीशन है, जैसे हम लोग घरों में भी नॉर्मली लेटा करते हैं, सोते हैं, वो हमारा सुपाइन पोजीशन है, ठीक है, पीठ के बल जो सोते हैं
और पेट के बल सोए तो वो प्रॉन पोजीशन हो गया। थर्ड है हमारा लेटरल पोजीशन, ठीक है, यानी जो करवट लेते हैं एक साइड ऐसे सोते हैं वो हमारा लेटरल पोजीशन है। फिर हमारा लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग में भी एक ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है, तो इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। सिक्स्थ पे हमारा है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये दोनों एक ही तरह के हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा अपोजिट है इसमें, ट्रेंडलेनबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। तो इसमें जो डिफरेंस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। सुपाइन पोजीशन जो पीठ के बल लेटें, प्रॉन पोजीशन जो हम लोग पेट के बल लेटें, लेटरल पोजीशन जैसे हम लोग एक ऐसे सोते हैं ना, मतलब एक करवट लेके, जैसे एक साइड से ऐसे सो गए और हम लोग दीवार देख रहे हैं, ठीक है, तो दीवार के साइड जब मुंह करके सोएंगे फेस करके तो वो हमारा होगा लेटरल पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन जो नॉर्मली हम लोग ऐसे सुपाइन में लेट गए और फिर दोनों पैर ऐसे ऊपर करके, ठीक है। फिर हमारे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि हेड डाउन रहेगा, यानी नीचे सिर पैर ऊपर, ठीक है, मतलब टेबल एकदम ऐसे रहेगा, हेड डाउन रहेगा टेबल का और लेग अप रहेगा। वही रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में क्या होता है कि हेड, हमने क्या बोला था ट्रेंडलेनबर्ग में, हेड डाउन लेग अप, इसमें जस्ट अपोजिट, हेड अप लेग डाउन रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप एक याद कर लीजिए, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमारा जो सातवां पोजीशन है वो है जैक नाइफ पोजीशन। आठवां पोजीशन फॉलर्स पोजीशन है। नौवां सेमी फॉलर्स पोजीशन है। और जो हमारा 10वां है वो है रोज़ पोजीशन। 11वां है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे सीटिंग पोजीशन भी होता है, तो वो हाई फॉलर पोजीशन जो होता है, जो फॉलर पोजीशन है वही सीटिंग पोजीशन का नाम दिया जाता है उसको। हाई फॉलर को सीटिंग पोजीशन भी कह सकते हैं। सिम्स लेटरल कहीं आप देखेंगे तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन को सिम्स लेटरल पोजीशन भी कहा जाता है। फिर हमारा विल्सन फ्रेम पोजीशन आपको मिलेगा, फ्रैक्चर टेबल पोजीशन मिलेगा, तो वो सब तो है, ठीक है, लेकिन ये जो 11 पोजीशन है वो मेन एकदम जो इम्पॉर्टेंट है वो है, ठीक है। तो हम लोग इन सारे पोजीशन में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका इमेज देखेंगे, यानी वो पोजीशन होता कैसा है, ठीक है। सबके नाम अलग अलग हैं तो वो बॉडी की स्थिति भी तो अलग अलग होगी। और देखेंगे कि उसमें प्रेशर पॉइंट, यानी किन किन पार्ट्स पर प्रेशर पड़ रहा है, कैसे उस बॉडी को हम लोग करेंगे तो वो उस पोजीशन में आएगा। फिर कौन कौन सी सर्जरी हम लोग उस पोजीशन में कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, हर एक पोजीशन को अलग अलग पढ़ेंगे और हर एक पोजीशन में उसका प्रेशर पॉइंट और सर्जरी और उसकी पोजीशनिंग को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुपाइन पोजीशन को, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में देखिए पोजीशन कैसा है पेशेंट का, पीठ के बल लेटे हुए हैं पेशेंट, ठीक है। अब हम लोग इस पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पोजीशन पेशेंट ले डाउन स्ट्रेट, पेशेंट कैसे एकदम सीधा सोया हुआ है पीठ के बल, ठीक है। हीज हर चेस्ट फेस और नी बिकम अपवर्ड, चेस्ट जो छाती है, जो फेस है, जो हमारा नी है, ठीक है, वो सब छत की तरफ है, अपवर्ड। एक ज़मीन होता है, ठीक है, नीचे ऊपर छत, तो छत के तरफ फेस करके अगर हम लोग लेटे हुए हैं तो समझिए आप सुपाइन पोजीशन में हैं। चेस्ट अपवर्ड है, हमारा जो पेट एब्डोमेन है वो अपवर्ड है छत की तरफ, नी जो है, ठीक है, वो अपवर्ड है, ठीक है। तो इस पोजीशन में कोई लेटा है तो उसे हम लोग किसी को समझाना है कि सुपाइन पोजीशन होता क्या है आखिर, तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा चेहरा, जब हमारा जो फेस है, जो पेट है, जो नी है, जो ये सब है पैर, वो सब ऊपर छत की तरफ करके अगर सोते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सुपाइन पोजीशन होगा, ठीक। पीठ के बल, यानी पीठ जो रहेगा वो जो बेड है उस पर रहेगा या टेबल उस पर रहेगा, ठीक है, तो पीठ के बल सोना, ये भी सुपाइन पोजीशन हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके प्रेशर पॉइंट्स को, यानी कहाँ कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा अगर इस पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है तो, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सिर है, ठीक है, उसमें अलग अलग लोब हैं, तो हम लोग अगर फेस जो है वो छत के तरफ करके सोएंगे तो हमारा जो पीछे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे टच करके पीछे सिर के नीचे गर्दन पे एक गड्ढा जैसा रहता है, ठीक है, वहाँ पे ऊपर में हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। फिर हमारा आता है शोल्डर, यानी कंधा पे प्रेशर पड़ेगा,
फिर हमारा आता है कमर, हिप रीजन, ठीक है। हिप में हमारे हिप पर प्रेशर पड़ेगा। फिर एल्बो, जो हमारा केहूनी है, ठीक है, हाथ का जो एल्बो, उस पर प्रेशर पड़ेगा। जो हील है हमारे पैर की, जो नीचे, ठीक है, एड़ी जो है हील, वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब प्रेशर पॉइंट हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सर्जरी इस पोजीशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन में हम लोग फेस की सर्जरी करेंगे, फेशियल सर्जरी हम लोग कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन में। चेस्ट की सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स का हो गया या फिर हार्ट की सर्जरी हो गई। तो ये जो चेस्ट की सर्जरी है वो हम लोग सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं। फिर एब्डोमेन की सर्जरी, जैसे क्या होता है कि पथरी हो जाती है, ठीक है, हमारे जो पीत की थैली है वो सबसे कॉमन, जो सब लोग जानते होंगे कि पीत की थैली में, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाना, पथरी हो जाना। तो उसके लिए हम लोग सुपाइन पोजीशन में ही पेशेंट को लिटाएंगे। वो लैब सर्जरी होगी या ओपन होगी, ठीक है, उसमें सुपाइन पोजीशन में ही पेशेंट रहते हैं। तो एब्डोमेन की सर्जरी करनी है, जैसे हर्निया ही हो गया, एब्डोमेन में हुआ हुआ कहीं, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक हियाटस या फिर इन्ग्वाइनल, ठीक है। तो उस पोजीशन में हम लोग जो है सुपाइन पोजीशन में हम लोग इन सब सर्जरीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो फेस, चेस्ट, एब्डोमेन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड जो पोजीशन है प्रॉन पोजीशन, उसको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे, जस्ट उसका अपोजिट हो गया सुपाइन का अपोजिट। तो 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट ऑफ सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशन का अगर 180 डिग्री कर दें, ठीक है, एकदम जस्ट अपोजिट, जैसे उसका जो फेस था, जो चेस्ट था, जो एब्डोमेन था, जो, ठीक है, जो भी है पैर वगैरह, वो सब ऊपर की तरफ है, छत की तरफ, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, यानी उसका जो पीठ है, जो पीछे का सिर है और बटक रीजन है, वो सब क्या है, वो ऊपर हो गया, ठीक है, छत की तरफ हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इमेजिन करिए आप अपना फेस जो है वो कहीं बेड पे सोए हैं या फिर टेबल पे, ठीक है, ये ओटी टेबल का बात हो रहा है, ओटी रूम का। तो ओटी टेबल है, ठीक है, तो जो आपका फेस है वो ओटी टेबल की तरफ है, तो वो, और हमारा जो चेस्ट है, जो एब्डोमेन है, वो सब ओटी टेबल की तरफ है। तो ये जो पोजीशन होगा ये हमारा प्रॉन पोजीशन होगा। फेस इसमें राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। चेस्ट जो है वो ओटी टेबल से अटैच रहेगा, ओटी टेबल की तरफ। जो हमारा पेट, एब्डोमेन है, एब्डोमेन रीजन, वो भी ओटी टेबल की तरफ ही रहेगा, अटैच रहेगा। हिप, हिप भी ओटी टेबल से अटैच होगा। तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग ऐसे किसी के पास एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस पोजीशन में प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हेड, हेड में हमारा फेस है, ठीक है। तो फेस का जो ठुड्डी है, चीन, वहाँ पर भी प्रेशर पड़ेगा। एब्डोमेन में प्रेशर पड़ेगा, नी पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, जेनाइटल ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, जो हमारा नी है वहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। हमारे शोल्डर पर भी पड़ेगा, क्योंकि उल्टा ऐसे सो रहे हैं तो हो सकता है शोल्डर, जो हमारा शोल्डर कंधा है उस पर भी पड़े। पेट पे पड़ेगा, फेस पे पड़ेगा, ठीक है, हेड पे आगे, ठीक है, फ्रंटल जो पार्ट है वहाँ पे पड़ेगा। तो ये सब जो है प्रेशर पॉइंट्स हैं। इस पोजीशन में कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं हम लोग। तो अब सर्जरी का नाम देखते हैं। क्रेनियम, जो हमारी हेड की, ठीक है, हेड में क्या, स्कल में क्रेनियम होता है, फेस होता है। तो जो क्रेनियम है, क्रेनियम कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, तो 8 हड्डियों से, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रेनियम की सर्जरी कर सकते हैं। स्पाइन की सर्जरी, यानी जो हमारा पीठ, रीढ़, ठीक है, स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। बैक ऑफ लेग, ठीक है, पैर का पिछला जो भाग है, ठीक है, बैक ऑफ लेग, ठीक है, पिछले भाग की सर्जरी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा पोजीशन है वो है लेटरल पोजीशन, जो कि राइट और लेफ़्ट दो तरह का होता है, ठीक है, राइट लेटरल, लेफ़्ट लेटरल। तो इट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड फ्रॉम सुपाइन, सुपाइन पोजीशन का ही मॉडिफिकेशन है ये। पेशेंट ले डाउन लेटरल, लेटरली वो सोया हुआ है, ठीक है, ना ही पेट के बल ना ही पीठ के बल, ठीक है, एकदम लेटरल। फेस एंड थॉरिक्स रीजन विल बी इन फ्रंट ऑफ वॉल। देखिए हमारे किसी रूम में है, ठीक है, तो उसमें 4 दीवारी है, ठीक है, 4 दीवार है, सामने, राइट, लेफ़्ट, पीछे, ऐसे, ठीक है। तो दीवार के तरफ जब हम लोग, ये जो दीवार है, छत नहीं ना, नीचे दीवार के तरफ फेस करके एक तरफा जब ऐसे सोए रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लेटरल पोजीशन है। इफ़ पोजीशन इज़ राइट,
side, then right leg bend and left leg should be straight and apply a pillow between knee. क्या कह रहा है कि जब पोजीशन राइट साइड में, जैसे राइट लेटरल है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि राइट लेग बेंड होगा और लेफ़्ट लेग जो है वो स्ट्रेट होगा। जैसे एक तरफा ऐसे सोए हैं, ठीक है, दीवार की तरफ फेस करके, तो राइट साइड में सोए हैं, ठीक है, राइट लेटरल पोजीशन है, तो जो आपका दायां पैर है वो नीचे मुड़ा रहेगा और जो लेफ़्ट लेग है वो ऊपर स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। और बीच में दोनों जो नी है, ठीक है, नी के बीच में पिल्लो लगा देंगे ताकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और पेन ना हो, कंफर्टेबल रहे पेशेंट के लिए वो पोजीशन, ठीक है, पेशेंट एकदम रिलैक्स होकर उस पोजीशन में रहे, ठीक। वही अगर लेफ़्ट लेटरल हो तो लेफ़्ट लेटरल में जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे, जैसे राइट लेटरल पोजीशन में कर रहे हैं। लेफ़्ट लेटरल होगा तो लेफ़्ट लेग बेंड होगा, राइट लेग स्ट्रेट होगा, बीच में पिल्लो लगा देंगे नी के बीच में, ठीक है। तो ये पोजीशन समझ गए आप। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसके प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इस पोजीशन को, यहाँ पे ईयर, कान पे, जिसको हम लोग टेम्पोरल भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉन था उसमें फ्रंटल लोब पर पोजीशन पड़ रहा था, सुपाइन में ऑक्सीपिटल लोब पर, और जो ये लेटरल है उसमें टेम्पोरल लोब पर, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज़न। तो प्रेशर पॉइंट क्या होंगे, टेम्पोरल, जो हमारे कंधे हैं, शोल्डर हैं, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। राइट और लेफ़्ट एब्डोमेन साइड, तो एक ही साइड सो रहे हैं, राइट या लेफ़्ट हो, किसी साइड में पोजीशन बने, राइट है तो राइट साइड प्रेशर पड़ेगा और लेफ़्ट लेटरल है तो लेफ़्ट साइड प्रेशर पड़ेगा। दोनों नी, जो हमारा पैर है, ठीक है, घुटना, ठीक है, नी में हम लोग पिल्लो क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पेशेंट रिलैक्स नहीं रहेगा, उसे दिक्कत होंगी, हो सकता है प्रेशर शोर वहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे पिल्लो लगा देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। सर्जरी, अब देखते हैं इसमें सर्जरी कौन कौन सी हो रही है, ठीक है। तो बोथ ईयर, दोनों कान, कान में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर कान में कुछ फंस गया या फिर कुछ भी दिक्कत है कान में, तो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, दोनों कान की सर्जरी। लेफ़्ट ईयर यानी दाएं कान में, सॉरी बाएं कान में है तो बाएं तरफ वाली पोजीशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे बाएं कान का करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट लेटरल बनाएंगे, दाएं करना है तो राइट लेटरल बनाएंगे। तो और फिर दोनों लिम्स, ठीक है, लिम्स की सर्जरीज कर सकते हैं, यानी दोनों हाथ, दोनों पैर में कोई डिफेक्ट है तो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ ईयर एंड बोथ लिम्स, ठीक है, अपर लिम लोअर लिम, दोनों लिम की सर्जरी कर सकते हैं। तो ये हमारा था लेफ़्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। अब दोनों लेटरल पोजीशन में इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि लेफ़्ट लेटरल में अलग सर्जरी होगी, राइट लेटरल में अलग। तो दोनों कान, राइट और लेफ़्ट कान के अकॉर्डिंग पोजीशन बना लेंगे, हाथ पैर में राइट है लेफ़्ट है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना लेंगे। अब हमारा जो चौथा पोजीशन है वो है लिथोटमी पोजीशन। आप लोग इसमें देख सकते हैं ये पेशेंट किस तरह से लेटे हुए हैं, यानी ये सुपाइन पोजीशन का ही मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ सुपाइन पोजीशन, लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। जो हमारा पैर है वो कितने डिग्री पे मुड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे रहेगा। एबडक्टेड, यानी देखिए पैर ऐसे है दोनों, देखिए आप कैसे ऊपर उठा हुआ है दोनों, तो दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर उठा है, दोनों के बीच में, दोनों कितना फैला रहेगा पैर ऊपर, जो हमारा नी है उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा ऊपर में, तो वो हमारा 30 to 45 डिग्री होना चाहिए डिस्टेंस। अब हमारा नी जो है, नी बेंट एट 70 to 90 डिग्रीज, जब हमारा देखिए लेग फ्लेक्स है 90 डिग्री पे और जो हमारा नी है वो 70 to 90 डिग्री पे बेंट होना चाहिए, ठीक है। बटक ऑफ पेशेंट नियर अबाउट कट ऑफ ओटी टेबल, देखिए तो हमारा ये जो बटक रीजन है वहाँ तक टेबल है, लेकिन उसके आगे का निकाल देते हैं हम लोग ताकि पेशेंट का पोजीशन जो है वहाँ पे मेटल स्ट्रिप लग जाते हैं, मेटल का लग जाता है वहाँ पे स्टैंड, दोनों साइड की दोनों पैर उस पर आराम से रखे जाए और आगे का सर्जरी जो है वो आराम से हो पाए, ठीक है। इसीलिए नीचे का जो लेग प्लेट होता है वो निकल जाता है, ठीक। तो ये वहाँ लेग प्लेट नहीं रहेगा तो उसका जो वहाँ पे ओटी टेबल वहाँ से कट गया, लेग प्लेट तो निकल गया ना, तो ओटी टेबल बचा इधर का पार्ट। तो सीट बैक तक जो पोजीशन है तो वो हमारा जो है लिथोटमी बनाने के लिए यूज होता है। बटक ऑफ पेशेंट नियर अबाउट कट ऑफ ओटी टेबल, तो जो बटक रीजन है यानी जो कमर वाला रीजन है वो कहाँ रहेगा, उस कट के पास रहेगा,
ठीक है, क्योंकि लेग प्लेट तो निकल गया तो वहाँ पे तो ओटी टेबल का कटा है, उतना बचा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे बटक है, बटक रीजन है पेशेंट का, और ऊपर दोनों पैर स्टैंड पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिथोटमी पोजीशन बना है। लेग जो हमारा पैर है वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 30 से 45 डिग्री। जो नी है, ठीक है, जो हमारा नी है, ठीक है, वो कितने डिग्री पे बेंड रहेगा, मुड़ा रहेगा, वो हमारे 70-90 डिग्री मुड़ा रहेगा, ठीक है। नी जो है वो कितने पे बेंड रहेगा, तो 70 से 90 डिग्री पर, ठीक है। तो और यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बटक ऑफ पेशेंट नियर अबाउट कट ऑफ ओटी टेबल। तो यहाँ पे मैं इमेज से आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर है, यहाँ इसका एब्डोमेन वाला रीजन है, और यहाँ पे इनका बटक जो कमर है, ठीक है, बटक रीजन। तो यहाँ से देखिए टेबल आगे लेग प्लेट जो है वो निकल गया है, यानी कटा पार्ट है यहाँ पे टेबल का। यहीं पे स्टैंड लगाया हुआ है, मेटल स्ट्रिप जिसे कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंड पे दोनों पैर उनके किए हुए हैं, पोजीशन बनाया हुआ है लिथोटमी। तो यही चीज़ वहाँ पे था कि बटक जो है वो नियर कट ऑफ ओटी टेबल, ठीक है। तो ये पोजीशन आप समझ गए कि यहाँ जो लेग है देखिए 90 डिग्री पर, नी के बीच में डिस्टेंस है 30 to 45 डिग्री, और जो ये नी है, ठीक है, वो कितने पे बेंट है, 70 to 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हमारा लिथोटमी पोजीशन है। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रेशर पॉइंट और सर्जरी कौन कौन सी हम लोग कर सकते हैं इस पोजीशन में। तो प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो सिर पर, सिर में कहाँ, ऑक्सीपिटल लोब पर, शोल्डर यानी कंधे पर, हिप पर, कमर पे पड़ेगा, एल्बो केहनी पे पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पर, और जो हमारा एंकल है, ठीक है, पैर जो होता है तो वहाँ पे एंकल पे भी पड़ेगा इस पे प्रेशर। फिर हमारा इसमें देखेंगे कि सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं हम लोग। तो सर्जरी में पेरिनियल सर्जरी, पेरिनियल का मतलब होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है, और जो हमारा एनस, ठीक है, फीकल मैटर पास करने वाला एरिया, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एरिया जो है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक होता है फीकल मेटल स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है एनस, ठीक है, एनस और रिप्रोडक्टिव एरिया, ठीक है, उनके बीच में जो एरिया होता है उसे हम लोग पेरिनियल कहते हैं। तो वहाँ उस पार्ट की जब सर्जरी होगी तो उसे पेरिनियल सर्जरी कहते हैं। रेक्टल रीजन, ठीक है, रेक्टल की सर्जरी कर सकते हैं इस पोजीशन में। गायनिकोलॉजिकल सर्जरी यानी डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, तो डिलीवरी में जैसे बेबी बर्थ, ठीक है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस टाइम पे गायनिकोलॉजिकल, ठीक है, गायनिकोलॉजिकल इसे कह सकते हैं। ऑब्स्टेरिकल होता है जिसमें बेबी डिलीवर होगा, और गायनिकोलॉजिकल क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि आपको कोई वेजाइना में डिफेक्ट है, या फिर यूट्रस में आपको अगर एबॉर्शन करना है, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग ये पोजीशन अपनाते हैं। बहुत सारी गायनिकोलॉजिकल सर्जरी हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें आता है, ठीक है, पूरा वो हमारा गायनिकोलॉजिकल हो गया। और ऑब्स्टेरिकल, ठीक है, ऑब्स्टेरिक्स में, ठीक है, ऑब्स्टेरिक्स जो है उसमें हमारा बस डिलीवरी आता है, ठीक है। ये दोनों टर्म है, गायनिकोलॉजिकल और ऑब्स्टेरिकल, ठीक है। और यूरोलॉजिकल सर्जरीज के लिए भी हमारा ये पोजीशन एक्सेप्ट किया जाता है। तो कौन कौन सी सर्जरी होती है लिथोटमी पोजीशन में, पेरिनियल सर्जरी, रेक्टल सर्जरी, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। देखिए इसमें कैसा पोजीशन है पेशेंट का। तो इसमें ये जो पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है सुपाइन पोजीशन का। पेशेंट इज एंगल्ड एट 15 to 30 डिग्री इन द हेड डाउन पोजीशन, 15 से 30 डिग्री, ठीक है, हेड डाउन, टेबल का जो हेड है वो नीचे रहेगा, तो पेशेंट को उस पर लिटाएंगे तो उसका भी तो हेड नीचे रहेगा, ठीक है। तो पेशेंट का जो एंगल है, ठीक है, हेड डाउन यानी सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, तो 15 से 30 डिग्री हेड जो है डाउन होना चाहिए। अब इसमें जो प्रेशर पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ेगा पेशेंट को। तो हेड हो गया यानी सिर, कंधे हो गए शोल्डर, हील हो गया बैक ऑफ थाई, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा पेशेंट को। अब हम लोग देखेंगे कि इस पोजीशन में सर्जरी कौन कौन सी हो सकती है। तो कोलोरेक्टल सर्जरी, कॉलन और रेक्टल की सर्जरी कर सकते हैं।
कॉलन क्या है? तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। कॉलन भी कितने तरह के होते हैं? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है। तो कॉलन की सर्जरी करनी है तो और रेक्टल की सर्जरी करनी है तो कॉलोरेक्टल सर्जरी, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी, हेड की सर्जरी करनी है तो। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो ये देख सकते हैं आप इस फिगर में, पेशेंट इज एंगल्ड एट 30 डिग्री इन हेड अप पोजीशन। जो ट्रेंडलेनबर्ग है उसमें हेड डाउन था और यहाँ क्या है, हेड अप है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे टेबल को कर देंगे हेड अप पोजीशन में, तो पेशेंट का जो पोजीशन होगा वो भी 30 डिग्री हेड अप हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रेशर पॉइंट यानी पेशेंट पे किस किस पार्ट पे, पेशेंट का जो बॉडी है उस कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर प्रेशर पड़ रहा है। तो हेड हो गया, सिर, हील हो गया, बटक हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है। सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं? तो हेड की, सिर की सर्जरी करेंगे, एब्डोमेन की सर्जरी करेंगे, सम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, लैप अगर कोई सर्जरी लैप करनी है, ठीक है, बंद दूरबीन से सर्जरी होता है, ठीक है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी हम लोग रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में सर्जरी कर सकते हैं हम लोग, हेड की, एब्डोमेन की, सम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हमारा जैसे जीबी का ही हो रहा है, गॉल ब्लेडर का लैप से करना है सर्जरी, ठीक है। या फिर कोई भी एब्डोमेन में डिफेक्ट हो और सर्जरी की ज़रूरत हो तो लैप से करना चाह रहे हैं सर्जन, तो लैप से करनी है तो फिर हम लोग इस पोजीशन में पेशेंट को लिटा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैक नाइफ पोजीशन को, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट इसमें पोजीशन किया गया है पेशेंट के बॉडी का, ठीक है, और टेबल किस एंगल पे है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफिकेशन है उसका। हिप्स आर सपोर्टेड ऑन ए पिलो, ठीक है। ओटी टेबल इज़ फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, ओटी टेबल देखे थे 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ था, ठीक है, 90 डिग्री पे था ओटी टेबल। हिप्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे पिल्लो लगाया हुआ है, जो कमर है वहाँ पे पिल्लो लगा दिया जाता है ताकि प्रेशर ना पड़े वहाँ पे। रेजिंग द बटक्स एंड लोअरिंग हेड एंड बॉडी, जो सिर है और पैर है वो ऐसे लटका हुआ है और जो कमर वाला रीजन है, बटक जो है वो क्या है, ऊपर उठा हुआ है। रेजिंग द बटक्स एंड लोअरिंग हेड एंड बॉडी, जो सिर है और पैर है वो नीचे की तरफ है, जैसे कि पिरामिड देखे होंगे आपने, या फिर ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल का जो ऊपर दोनों ऐसे है वैसे ही तो ये पोजीशन है पिरामिड की तरह, ठीक है। तो यही हमारा जो है जैक नाइफ पोजीशन है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें किस किस पार्ट्स पर प्रेशर पड़ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। तो पेशेंट का फोरहेड हो गया, देखिए यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है, एब्डोमेन है, थाई है, नी है, एंकल है। चेस्ट पे यानी वो देखिए जैसे हम लोगों ने प्रॉन पोजीशन देखा था, उसके फेस पे यानी फेस पे जो चेहरा है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा था। फिर यहाँ पे जो छाती है, चेस्ट है, वहाँ प्रेशर पड़ रहा है। जो पेट वाला रीजन है, एब्डोमेन है, वहाँ प्रेशर पड़ रहा है। थाई पर प्रेशर पड़ रहा है, नी पर प्रेशर पड़ रहा है, एंकल पर प्रेशर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं, यानी जिस पोजीशन में लेटे हैं आपको, जहाँ पे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, जहाँ पे थोड़ा दबाव हो रहा है, वही उसका प्रेशर पॉइंट हुआ। तो ये पेट के बल ऐसे पोजीशन बनाया हुआ है, तो अब सोचिए चेहरे पे पड़ेगा, छाती पे पड़ेगा, पेट पे पड़ेगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जेनिटेलिया है वहाँ पे, जेनाइटल ऑर्गन्स पे पड़ेगा, थाई है, नी है, ठीक है, जो एंकल है उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जो अंगूठे हैं पैर के वहाँ पर प्रेशर पड़ सकता है। अब देखेंगे इसमें सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं हम लोग। तो रेक्टल सर्जरीज कर सकते हैं, बैक ऑफ हिप, कमर का जो पिछला भाग है उसका सर्जरी कर सकते हैं, पेरिनियल सर्जरी कर सकते हैं। पेरिनियल मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो हमारा एनस है उसके बीच का जो एरिया है वो हमारा पेरिनियल होता है, तो वहाँ की सर्जरी की जा रही है तो वो पेरिनियल सर्जरी कहलाएंगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉलर्स पोजीशन और सेमी फॉलर्स पोजीशन। आप लोग देख सकते हैं इसमें कि सेमी फॉलर पोजीशन में कैसे पेशेंट लेटा हुआ है, बैठा है, और फॉलर्स पोजीशन में कैसे है, ठीक है, सेमी फॉलर और फॉलर पोजीशन। तो फॉलर पोजीशन जो है उसमें जो एंगल होता है वो 45 से 60 डिग्री होता है।
पेशेंट का बॉडी उसको इस तरह से बैठाया जाता है कि उसका जो बॉडी का एंगल है वो 45 से 60 डिग्री बने। सेमी फॉलर में 30 डिग्री पे पेशेंट को बैठाया जाता है, उसे लिटाया जाता है, ठीक है। हाई फॉलर्स पोजीशन एकदम सिटिंग पोजीशन है, बैठा हुआ पोजीशन 80 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉलर, सेमी फॉलर, हाई फॉलर हैं वो तीनों एक ही हैं, फॉलर पोजीशन के ही टाइप हैं समझिए तो, ठीक है। इसमें बस एंगल का डिफरेंस है, 45 से 60 डिग्री पे पेशेंट को ऐसे लिटाया है तो वो फॉलर हो गया। सेमी फॉलर कब होगा? जब 30 डिग्री पे लिटाए हैं। वही 80 डिग्री से ज़्यादा है तो समझिए कि हाई फॉलर पोजीशन में है। इसे हम लोग सिटिंग पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट के किस किस पार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, यानी प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे। तो हेड हो गया, शोल्डर हो गया, सैक्रम, बटक, हील, ठीक है। सिर का पिछला भाग ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, वहाँ पड़ेगा। कंधे पे पड़ेगा सैक्रम, हमारे वर्टिब्री के 5 पार्ट है, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, सैक्रम सबसे नीचे सैक्रम पे पड़ रहा है। तो देखिए हेड हो गया, शोल्डर हो गया, हिप हो गया, कमर, वहाँ पे सैक्रम जो है, ठीक है, हड्डी उस पे पड़ेगा। देखिए क्या क्या, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉसिक्स। तो सैक्रम पे प्रेशर पड़ रहा है इसमें, इस पोजीशन में। बैक ऑफ नी का जो पिछला है, अंदर का भाग जो है, बैक पार्ट, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो फॉलर, सेमी फॉलर, हाई फॉलर पोजीशन है उसमें सर्जरी कौन कौन सी हो सकती है। तो कंधे की सर्जरी होगी, यानी शोल्डर की सर्जरी होगी। फेस, चेहरे की सर्जरी हो सकती है। न्यूरो सर्जरी हो सकता है, ठीक है, जैसे ब्रेन का सर्जरी, तो ब्रेन की सर्जरीज कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी, ठीक है। फेस हो गया, शोल्डर हो गया, न्यूरो सर्जरी, ये 3 तरह के सर्जरी हो सकते हैं, ठीक है। और वार्ड में देखिए पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम जो होता है पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में लिटाया जाता है या फिर फॉलर पोजीशन में लिटाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो नी चेस्ट पोजीशन आप देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट को टेबल पर लिटाया गया है, ठीक है। द पेशेंट रेस्ट्स ऑन द नी एंड चेस्ट, नी पर और चेस्ट पर वो रेस्ट, मतलब उसका पोजीशन जो है किस तरह से है, चेस्ट पर भार है और नी पर भार है ज़्यादा, ठीक है। हेड इज़ टर्न टू वन साइड, ठीक है। प्रॉन पोजीशन में भी हम लोगों ने देखा था कि उसका जो सिर था वो एक साइड, कितना नाक और मुंह पे वो वहाँ प्रेशर करेगा, एक साइड कर देंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। ये पोजीशन बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। तो इसीलिए हेड को एक साइड कर देंगे, राइट या लेफ्ट। आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन द बेड, जो टेबल है उसी पर आर्म को, जो हमारा ये बाजू है, हाथ है, ठीक है, उसको आराम से रख देंगे, ठीक है। द बॉडी इज एट 90 डिग्री टू द हिप विद बैक स्ट्रेट, जो हमारा बॉडी है, कमर, ठीक है, देखे थे ऐसे एकदम 90 डिग्री पे यहाँ पे मुड़ा हुआ था कमर से पैर, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ से हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, जो हमारा मतलब ये एब्डोमेन रीजन है, चेस्ट है, फेस है, वो आगे की तरफ था, और जो कमर है वहाँ से 90 डिग्री पे नीचे में हमारा ये पैर ऐसे था, स्ट्रेट था, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारा नी चेस्ट पोजीशन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट किस तरह से लेटा हुआ है, ठीक है। जो प्रॉन पोजीशन है उसका मॉडिफिकेशन है, ठीक। तो ये जो इसमें है उसका फेस जो है वो राइट और लेफ़्ट में करना है। तो उसके गालों पर और कान पर, ठीक है, टेम्पोरल रीजन में उसको प्रेशर पड़ेगा। ब्रेस्ट पर प्रेशर पड़ेगा, जेनाइटल ऑर्गन पे प्रेशर पड़ेगा, नी पर प्रेशर पड़ेगा, जो अंगूठे हैं, टोज है, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पॉइंट चीक हो गया, ईयर हो गया, टोज हो गया, नी हो गया, ठीक है। सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं नी चेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो पीछे की ही सर्जरी हो पाएगी, स्पाइनल सर्जरीज हो या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन करना है कि जैसे फिस्टुला वगैरह हो जाता है या फिर हेमोरॉइड हो रहा है, तो वो सब की जांचें करनी होती है। तो हम लोग इस पोजीशन में भी जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर लेटरल में भी देख सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो। स्पाइनल सर्जरीज के लिए ये पोजीशन सही है, ठीक है, मतलब नीचे कर दो पोजीशन और फिर स्पाइन की जो पीछे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, रीढ़ है, उनकी सर्जरीज कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है रोज पोजीशन, ठीक है।
इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का गर्दन, मेन इसमें नेक पे फोकस करना है, गर्दन किस पोजीशन में है। इन दिस पोजीशन नेक इज एक्सटेंडेड, यानी 15 डिग्री पे जो गर्दन है, ठीक है, जो गला है वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर पॉइंट होंगे वो सुपाइन पोजीशन की तरह ही होंगे, जैसे उसके सिर पे जो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, सिर में मतलब हेड पे प्रेशर पड़ रहा है तो ऑक्सीपिटल लोब पे मेनली पड़ेगा, शोल्डर कंधे पे पड़ेंगे, एल्बो पे कहुनी पे पड़ेगा, ठीक है, कहुनी पे, फिर बटक रीजन यानी कमर वाला जो रीजन है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारे प्रेशर पॉइंट है रोज पोजीशन के। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी सर्जरी इस पोजीशन में कर सकते हैं। तो थायराइडेक्टमी और टॉन्सिलेक्टमी यानी थायराइड का रिमूवल, ठीक है, जिसमें एक्टमी लग जाए उसमें क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस पार्ट, कोई भी पार्ट हो, थायराइडेक्टमी है, मास्टेक्टमी है, टॉन्सिलेक्टमी है, हेमरोइडेक्टमी है, कोई भी पार्ट में अगर एक्टमी लग जाए तो उसमें सर्जिकल रिमूवल होता है उसका मतलब। तो इसमें थायराइडेक्टमी है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड, ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी है यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। तो ये टॉन्सिल की और थायराइड की सर्जरी रोज पोजीशन में की जाती है। ये सब बेस्ट पोजीशन है, जैसे किसी भी पोजीशन में लिटा देंगे और वो सर्जन सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ये सब पोजीशन क्यों बनाए गए हैं और कौन कौन सी सर्जरी करनी डिसाइड किया गया है। तो ये पेशेंट यानी पेशेंट रिलैक्स रहे, उसको बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और फिर जो सर्जन है वो सर्जरी भी आराम से कर सकें और अच्छे से कर सकें, ठीक है, सब कुछ एकदम बेस्ट हो, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सर्जरी को बेस्ट माना जाता है, सर्जिकल पोजीशन इसीलिए ज़रूरी है। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।